कुछ गरुड़ पुराण की कथा सुनाई जाएगी। गरुड़ पुराण की महिमा है जो कोई दिन रात भगवान श्री नारायण के द्वारा अपने पक्षी राज गरुड़ों को जो कथा सुनाई गई थी, उस कथा को जो दिन रात उठते बैठते सोते जागते उनकी श्रवण करेगा, भगवान नारायण की कृपा बनी रहेगी। लोगों के मन में ये वहम रहता है गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद ही सुनी जाती है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। गरुड़ पुराण के ग्रंथ में स्पष्ट रूप से लिखा है, उसकी महिमा में, जो गरुड़ पुराण को अपने घर में रखता है, अपने घर में रख के उनकी पूजा करता है, क्योंकि वो नारायण के मुख से निकली हुई वह कथा है, इसलिए बहुत शुद्ध कथा होती है। और जहाँ पर यह रहती है, जो उसको सुनता है, जो उसको सुनाता है, उस पर सब पे भगवान नारायण की कृपा बन जाती है। इसीलिए सभी को गरुड़ पुराण की कथा सुनना चाहिए। आप सभी को नमस्कार है। आइए चलते हैं, सुनते हैं। आप सभी को नमस्कार है। मैं विनय पांडे, एडवोकेट, जबलपुर से। विनय पांडे की धार्मिक विधि कक्षा में आपका स्वागत है। आज कुछ लोगों ने बोला कि गरुड़ पुराण के बारे में कोई कथा सुनाए जिससे मुक्ति भुक्ति के आसार होते हैं, क्योंकि हमने पूर्व में गजेंद्र और ग्रह, हाथी और मगर के जो विवाद और उनकी मुक्ति भुक्ति के लिए नारायण भगवान ने जो आशीर्वाद उनको दिया था, उसके बारे में बताया था। उसी को लेते हुए कैसे कोई मृत व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती है, किए गए गलत कार्य से कैसे लोग को प्रेत की योनि प्राप्त होती है और कैसे उनकी मुक्ति होती है, इसके बारे में एक बहुत अच्छी कथा बताता हूँ। इस कथा का माध्यम होता है कि जो वर्तमान में संसार सागर में जो दोष किए जा रहे हैं, अपराध किए जाते हैं, उस अपराध के बल पर किस तरीके से उनको पाप योनि मिलती है, उसके बारे में बताता हूँ। मैं बता रहा हूँ 5 प्रेतों की कहानी बता रहा हूँ। एक ब्राह्मण और 5 प्रेतों की कहानी। संतापक नामक ब्राह्मण और 5 प्रेतों कथा के नाम से जानी जाती है। एक समय की बात है, संतापक नाम का एक ब्राह्मण था जिसने अपने योग बल और भक्ति से अपने आप को जो है सिद्ध कर लिया था, और वह यह जान गया था कि जो संसार सागर है ये माया का बना हुआ एक जाल है, अतः अपने इस जीवन को सार्थक करने के लिए वन को ही लिए जाए और वन में चला जाए और तीर्थ यात्रा करी जाए, जिससे हमारे आगे का जीवन और सफल हो जाए। ऐसा सोचते हुए वह ब्राह्मण वन की ओर रवाना हो गया। सभी चीज त्याग करते हुए वन की ओर रवाना हो गया और भक्ति की लग गया। वन में जब वो जा रहा था तो घोर गर्मी पड़ी। घोर गर्मी के कारण वह ये सोचा कहीं पर पानी मिल जाए, और पानी की तलाश में यहां वहां भटकते हुए वह एक घने जंगल में पहुंच गया था। वह जंगल ऐसा था कि वहां पर आसमान तक नहीं दिखता था, इस प्रकार वहां उसको पक्षियों के राह तक नहीं दिखते थे। लेकिन वह जंगल ऐसा था, वहां पे कटहल, सागौन, नाना प्रकार के शीशम और शाल, ऐसे नाना प्रकार के वृक्ष थे, और हिंसक जानवर वहां भारी मात्रा में थे। वहीं पे दूरी पे ताल तलैया वगैरह भी था। ब्राह्मण को लगा कि डरा डरावना तो क्षेत्र है, लेकिन चूंकि कर्म करने निकल गए हैं तो जो होगा देखा जाएगा। यह सोचकर ब्राह्मण चलता रहा। उस घना वीराना खतरनाक जंगल में जब पहुंचा तो उसने देखा कि एक पेड़ पे उल्टा हुआ शव लटका हुआ है। उल्टा हुआ शव लटका हुआ है और उसे 5 प्रेत उसके अंग को, उसके हड्डी को तोड़ रहे हैं, उसके मांस को खा रहे हैं और खून पी रहे हैं, इस प्रकार से कर रहे हैं। और यह ब्राह्मण ने इन 5 प्रेतों और शव लटके हुए शव को देखकर जो है उसके अंदर डर, भय उत्पन्न हो गया। 5 प्रेत ने उन ब्राह्मणों को देखा। ब्राह्मणों को 5 प्रेतों ने देखा, और वो 5 प्रेत आपस में क्या कहते हैं कि इसको तो मैं खाऊंगा, मैं इसको ले लूंगा, मैं इसको चबाऊंगा। ऐसा आपस में लोग प्रतिस्पर्धा करने लगे। ब्राह्मण डर गया, लेकिन डरने का, वो प्रेत तो बहुत तेजी से कि भाग ना पाए और लपक के उस ब्राह्मण को पकड़ लिया। एक प्रेत ने इस ब्राह्मण के ये हाथ पकड़े, एक ने ये हाथ पकड़ा, एक ने पैर पकड़ा और एक ने दूसरा पैर पकड़ा, और एक ने उनका सर पकड़ लिया। ब्राह्मण क्या करता, वो तो डर गया था, उसके पास तो बचा नहीं, और यही उसको पकड़ के 5 प्रेतों ने उसको उठाकर आकाश की ओर ले आने लगे। प्रेत
उन ब्राह्मणों जब आकाश में ले आ रहे थे, उन प्रेतों ने सोचा कि जो शव वहां पड़ा हुआ है जिसमें लाल लाल खून निकल रहा है उसको भी पीना है, और यह सोचकर कि कहीं उसका भी कोई उपयोग न कर ले, प्रेतों ने अपने पैर नीचे जाके उस प्रेत जो शव लटका था उस शव को भी उन्होंने अपने पंजे से पकड़ के उसको भी साथ में लेकर उड़ने लगी। उड़ते हुए वो किसी पर्वत पर ले जाने का प्रयास कर रहे थे कि ब्राह्मण चूंकि योग बल में तेज था, उसके अंदर भगवत की भक्ति थी, भगवान की भक्ति थी। वहीं पर उन्होंने भगवान नारायण श्री कृष्ण को याद किया, उनकी तपस्या करने लगा, उनकी स्तुति करने लगा कि प्रभु आप ही एकमात्र संसार सागर के कारण हैं, आपने ही गजेंद्र और ग्रह को मुक्ति भुक्ति दिया। ऐसा नाना प्रकार की स्तुति भगवान की करने लगा। उसकी स्तुति सुनते ही नारायण भगवान ध्यान से उठ गए और तत्काल अदृश्य रूप से वहां पर पहुंच गए। अदृश्य रूप से जैसे ही भगवान वहां पहुंचे तो उनकी अदृश्य शक्ति से ब्राह्मण को मानो ऐसा लगा कि वो भगवान की गोद में सोया हुआ है और वो राजा के रूप में वहां लेटा हुआ है। वहीं पर सुमेरु पर्वत के पास वहीं पर एक यक्षराज वहां से गुजर रहे थे। मणिभद्र नामक वह यक्ष को भगवान ने इशारे से कहा कि हे यक्षराज, ये 5 प्रेतों के रास्ते का तुम रूढ़ा बन जाओ और इनसे युद्ध करो। यक्षराज ने कहा प्रभु जैसी आपकी आज्ञा हो। ऐसा कहते हुए उस यक्षराज ने बड़ा अपना आकार प्रेत रूपी बना लिया और वह उन 5 प्रेत को रोकने लगा। 5 प्रेत भी उससे डट गए और युद्ध के लिए दोनों लड़ने लगे। यक्षराज ने एक को अपने इस हाथ पकड़ा, एक को इस हाथ पकड़ा, एक प्रेत को जांग में, एक प्रेत को यहां जांग में, दोनों को फंसा लिया। 5 प्रेत को दांत से दबा लिया, और लेकिन प्रेत भी जो है हटीले टाइप के थे, वो जैसे तैसे करके उनसे छूट गए और छूटने के बाद उन्होंने उनको यक्षराज को घेरने का प्रयास किया। जैसे घेरने का प्रयास किया तो यक्षराज वहां से अदृश्य हो गए। उन्होंने देखा कि यक्षराज अदृश्य हुए, तत्काल वे ब्राह्मण की ओर दौड़े कि ब्राह्मण को मार डालेंगे। और जैसे ही ब्राह्मण को मारने डले, भगवान नारायण श्री कृष्ण रूपी प्रकट हो गए। और जैसे ही भगवान प्रकट हुए, उन प्रेतों को पूर्व जन्म की स्मृति हो गई और वे ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े। ब्राह्मणों के चरणों पर गिरते ही, चूंकि ब्राह्मण को तो भगवान की शक्ति प्राप्त हो चुकी थी, वो तो अपने आप को राजा समझने लगा था कि भगवान की गोद में बैठा। उन्होंने प्रेतों से पूछा कि तुम लोग की ऐसी दशा कैसे हुई, क्या कारण है, तुम लोग कौन हो, कहां से आए हो, और इस प्रेत योनि में तुम लोग कैसे पड़े हुए हो। प्रेतों ने कहा ब्राह्मण, आपके चरण का स्पर्श करते हुए हम लोग का जीवन सार्थक हो गया, हम लोग का उद्धार करो। हम लोग अपने पूर्व जन्म की कथा बताते हैं। पहला प्रेत कहता है कि मेरा नाम, थोड़ा नाम ले लें, थोड़ा हल्का सा। पहले का नाम था प्रयूषित, दूसरे का नाम था सूचीबद्ध, तीसरे का नाम था शीघ्रग, चौथे का नाम था रोधक, 5वें का नाम था लेखक। इन 5 प्रेत का नाम उन्होंने अपने बताया कि हम लोग ऐसे प्रेत हैं। प्रयुषित का कहना था, यह ब्राह्मण ने पूछा प्रयुषित से कि प्रयुषित ये बताओ कि तुमको प्रेत योनि कैसे मिली, तुमने ऐसे कौन से पूर्व जन्म में गलत काम किए थे जिस कारण तुमको प्रेत योनि की प्राप्ति मिली। प्रयुषित प्रेत ने कहा, हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म में मेरे द्वारा श्राद्ध का कार्य किया जा रहा था और
नाना प्रकार के व्यंजन बनाए गए थे और व्यंजन बनाने के बाद ब्राह्मणों को निमंत्रण किया गया था। लेकिन किसी कारणवश ब्राह्मण देरी से आए और प्रेषित कहता है कि मैंने भूखवश पूरा भोजन खा लिया और जब ब्राह्मण आए तो उनको बासी भोजन मैंने खिलाया और उस बासी भोजन खिलाने का पाप जो है मुझे लगा। इस कारण मेरे को प्रेषित नाम पड़ा और प्रेषित प्रेतोनी में मेरी आगमन हुआ और मैं प्रेत बना, जिस कारणवश मैं आज यहां पे भटक रहा हूं। दूसरा प्रेत कहता है, चूंकि नारायण भगवान यह सब दशा सुन रहे थे, हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी पुरुष के स्वरूप को सामने देखकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और स्तुति से भगवान को संतुष्ट किया। आश्चर्य से उत्फुल्लित नेत्रों वाले उन प्रेतयुनि ने तपस्या की। हे खगराज, भगवान कहते हैं, भगवान गरुड़ भगवान की कथा सुन, हे खगराज, प्रेमाधिक्य होने से उनकी वाणी रुक गई। उस समय उनके मुख से कुछ भी नहीं निकला और फिर ब्राह्मण कहने लगा, हे प्रभु, वह मेरी प्रार्थना करने लगे। ब्राह्मण भगवान नारायण की प्रार्थना करने लगे, आप कृपा करके रजोगुण के कारण घोर चित्त वाले और तमोगुण से मूढ़ चित्त वाले प्राणियों को उद्धार करते हैं, आपको नमस्कार है। ब्राह्मणों ने जैसे ही यह कहा, उस समय मेरी इच्छा से अत्यंत तेजस्वी श्रेष्ठ आकाशचारी गंधर्व एवं अप्सराएं से युक्त 6 विमान वहां आ पहुंचे। सभी प्रेत कहते हैं, हे ब्राह्मण, वेद मार्ग का अनुसरण होता है, जहां लज्जा, धर्म, दम, क्षमा, घृति और ज्ञान ये सब रहते हैं, वहां हम सब वास नहीं करते। जिस घर में श्राद्ध और तर्पण का कार्य नहीं किया जाता, उसके शरीर में मांस और रक्त अपहृत करके हम उसे पीड़ा पहुंचाते हैं। मांस खाना, रक्त पीना, यही हमारे आचरण है। हे निष्पाप, सभी लोगों के द्वारा निंदनीय हमारे आहार को सुने। कुछ तो आपने देख लिया है और जो आपको मालूम नहीं है वह हम बताते हैं। वमन, विष्ठा, कीचड़, कफ, मूत्र और आंसुओं के साथ निकलने वाला मल हमारा भक्ष्य और पान है। इसके आगे न पूछे ब्राह्मण, क्योंकि अपने आहार को बताते हुए हमें बहुत लज्जा आ रही है। हे स्वामी, हम सब अज्ञानी, तामसी, मंद बुद्धि और भय से भागने वाले हैं। हे प्रभु, हमने पूर्व जन्म में की स्मृति एक आ गई है, हमको पूर्व जन्म का याद आ गया है। अपने विनय या अविनय के संदर्भ में हम कुछ नहीं जानते हैं। प्रेतों की ऐसी दशा और उनके ऐसे कहने पर ब्राह्मणों के सुनने के समय मैंने प्रेत सूचीबद्ध कहता है कि एक समय की बात है, एक ब्राह्मणी जब तीर्थ स्थान पर जा रही थी तो उसके साथ एक 5 वर्ष का पुत्र था। उसके पास खाने पीने का सामान था और मैं राजपूत था। मैंने उसके रास्ते में उसको रोक लिया और रोक के उसका खाने पीने का सामान छीन लिया और उसका बालक खाने पीने के लिए रोने लगा तो मैंने उसके मुख पर जो है मुक्का मार दिया, जिस कारणवश वो व्याकुल हो गया और मैंने पूरा खाना खा लिया और वह बालक प्यास और भूख के कारण वह उसकी मृत्यु हो गई। और यह देखकर, चूंकि उस ब्राह्मणी के पास उतना ही भोजन था जितना मैंने पूरा खा लिया और वह बालक इतना प्यासा था कि प्यास के व्याकुलता कारण उसकी मृत्यु हो गई और अपने बालक को मृत्यु के रूप में देख के वह ब्राह्मणी जो कुएं में कूद के मर गई। चूंकि मैंने उस बालक के मुख का खाने पीने का सामान छिया और उस कारणवश उसकी मृत्यु भई और उसी के कारण उसकी मां की मृत्यु भई, इसलिए मेरा मुख सुई के नोक के बराबर हुआ और मैं ठीक से खा भी नहीं पाता हूं। इसलिए मुझे सूचीबद्ध नाम की प्रेत योनि की प्राप्ति हुई और आज मैं इसी का पाप भोग रहा हूं। मेरा उद्धार करिए ब्राह्मण से, इस प्रकार से उसने प्रार्थना किया। तो सूचीबद्ध को ही सूची मुख कहा जाता है। सूची मुख, छोटा मुख, सुई के समान उसका मुख हो गया था।
शीघ्र प्रेत के बारे में जो तीसरा प्रेत था वह कहता है, एक बार की बात है, मैं वैश्य योनि में था, अपने मित्र के साथ व्यापार करने के लिए अन्य देश को जा रहा था। हम दोनों में अच्छी दोस्ती थी। जब हम नाव में जा रहे थे तो सूर्य लाल हो चुका था, भारी गर्मी थी और वह दोस्त मेरे गोद में सर रख के सो गया। उसी दौरान मुझे लालच की उत्पत्ति हो गई कि क्यों ना इसको मैं मार के फेंक दूं और इसका पूरा जौहरात हड़प लूं। संध्या का वक्त हो आया, मैंने अपने मित्र को उठा के नदी में फेंक दिया और उसके जौहरात लेकर मैं गांव लौट गया। सारी कथा मैंने उसकी पत्नी, उसके घर वालों को बताया कि कुछ डाकू लुटेरे आए थे, उन्होंने तुम्हारे पति को मार के फेंक दिया। मैं अपना जान बचा के भाग आया। इस कारणवश उसकी पत्नी भी इस संताप से उसकी मृत्यु हो गई। उसने अपना शरीर त्याग दिया और मैं खुशी से उस सोने जौहरात से अपना जीवन यापन करने लगा। उस प्रेत के द्वारा किया गया कृत्य, अपने मित्र को मारना और उस मृत की पत्नी को अपने पति की मृत्यु की खबर सुनते ही अपने अग्नि में अपने प्राण दे देना के कारण जो है उसे प्रेत योनि प्राप्त हुई। और यही दशा थी, ब्राह्मण मेरा उद्धार करो, मेरा कल्याण करो, ऐसी प्रार्थना वह ब्राह्मण से करने लगा। चौथा प्रेत जो था रोधक। रोधक एक शूद्र जाति से उत्पन्न हुआ व्यक्ति था और राजभवन से इसे बहुत से गांव, अच्छे कर्म के कारण इसको बहुत से गांव दिए गए थे और उस गांव, उस संपत्ति को ध्यान में रखते हुए इसके अंदर लालच उत्पन्न हुआ कि क्यों ना मैं अपने भाई बंधुओं को अपने अलग कर दूं तो इसका पूरे गांव का अच्छा तरीके से इस संपत्ति का मैं भरपूर उपभोग करूंगा। अपने भाई को त्याग दिया, भाई को सारी संपत्ति से अलग कर दिया, भाई को खाने पीने का ठिकाना नहीं रहा। अतः उसकी माता पिता, चूंकि उसका पुत्र तो था, तो माता पिता ने अपने बड़े भाई को, उसके बड़े भाई को भोजन छुप छुप के देने लगा। कहीं से मालूम चला कि मेरे माता पिता भाई को खाने पीने का सामान पहुंचा रही हैं। उसने उस पर लगाम लगाते हुए माता पिता को जंजीर में बंधवा दिया और माता पिता जो है जब इस प्रकार की अपना दशा देखते हुए एक दिन जहर पी के उन्होंने अपनी आत्महत्या कर लिया। भाई भी दर दर भटकते हुए भूखे हाल में उसकी भी मृत्यु हो गई। ऐसा भाई किस काम का, ऐसी संपत्ति किस काम की कि यश राज घराना सब मिले और उसके प्रशंसक, उसके चाहने वाले उसके उस सुख को न देख पाए और त्याग कर दो आप। ऐसे भाई और माता पिता का ऐसी संपत्ति का कोई अधिकार नहीं था। चूंकि उसके इस कृत्य, इस लालच के कारण, इस माया के कारण अपने माता पिता, अपने भाई के साथ दुर्व्यवहार करना, उसके कारण उनकी मृत्यु हो जाना की दशा को देखते हुए उस शूद्र जाति व्यक्ति को प्रेत योनि की प्राप्ति हुई। हे मुनिवर, उसने ब्राह्मण से प्रार्थना किया कि मेरे इस पाप को नष्ट करने की कृपा करें, मुझे इस योनि से मुक्ति दिलाएं, आपको नमस्कार है। पांचवा प्रेत, यह उज्जैन नगरी की कथा है। राजा ने, चूंकि लेखक एक ब्राह्मण था और राजा ने लेखक को एक देव मंदिर का पूजा करने के लिए उसे नियुक्त किया था। पूजा के दौरान उसके मन में पाप उत्पन्न हो गया कि यह मंदिर में जो देवता है इसमें हीरा जवाहरात लगा है, क्यों ना इसके कुछ अंग काट कर मैं से बेच कर अपना जीवन यापन सुख सुंदर कर लूं। और इस प्रकार भगवान के नेत्रों में आरी और पाना से उसको जो है पेचकस से उसको निकाल लिया, आंख निकाल लिया, ऐसे कुछ जेवरात उन्होंने निकाल लिया और निकालने के बाद जो है उसको मूर्ति को छत विक्षत कर दिया। राजा को जब इसको बात की मालूम चली तो राजा ने बोला कि ये जिसने भी किया हो भलाई वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो,
मैं उसे काट दूंगा, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसे घोर दंड दिया जाएगा। इस बात की जानकारी ब्राह्मण को भी लगी। चूंकि उस ब्राह्मण को राजघराने में आने जाने में कहीं रोक टोक नहीं था, तो उसने योजना बनाई कि जब यदि मान लो कल को मालूम चलेगा कि मेरे द्वारा ही मूर्ति को छत वितरित करके उसके जवाहरात निकाले गए हैं, हीरा मोती निकाले गए हैं, क्यों ना मैं राजा को ही खत्म कर दूं। योजनाबद्ध तरीके से राजा के कमरे में पहुंचा और राजा को तलवार से काट के मार डाला। और इस पाप के कारण मूर्ति के साथ छेड़खानी, मूर्ति साथ उसके अंग को चुराना, जवाहरात को चुराने के कारण उसे इस प्रेत योनि, लेखक योनि प्राप्त हुई। अतः हे मुनिवर, मेरा कल्याण करो, मुझे दशा जो मेरी बिगड़ी है इस दशा को सुधारो। हमें मुक्ति भुक्ति के लिए आप स्वाभाविक रूप से कोई ऐसे धर्मात्मा है कि आपके आशीर्वाद से हम लोग की मुक्ति हो सकेगी। ब्राह्मण ने इन पांचों की बात सुनी, इन पांचों के पाप कर्म सुने, और इस कारण चूंकि यह संवाद ब्राह्मण और प्रेत के बीच में बैठे हुए भगवान नारायण इस संवाद को सुन रहे थे, और जैसे ही संवाद समाप्त, सभी प्रेत कहते हैं, हे ब्राह्मण, वेद मार्ग का अनुसरण होता है, जहां लज्जा, धर्म, दम, क्षमा, घृति और ज्ञान ये सब रहते हैं, वहां हम सब वास नहीं करते। जिस घर में श्राद्ध और तर्पण का कार्य नहीं किया जाता, उसके शरीर में मांस और रक्त अपहृत करके हम उसे पीड़ा पहुंचाते हैं। मांस खाना, रक्त पीना, यही हमारे आचरण है। हे निष्पाप, सभी लोगों के द्वारा निंदनीय हमारे आहार को सुने। कुछ तो आपने देख लिया है और जो आपको मालूम नहीं है वह हम बताते हैं। वमन, विष्ठा, कीचड़, कफ, मूत्र और आंसुओं के साथ निकलने वाला मल हमारा भक्ष्य और पान है। इसके आगे न पूछे ब्राह्मण, क्योंकि अपने आहार को बताते हुए हमें बहुत लज्जा आ रही है। हे स्वामी, हम सब अज्ञानी, तामसी, मंद बुद्धि और भय से भागने वाले हैं। हे प्रभु, हमने पूर्व जन्म में की स्मृति एक आ गई है, हमको पूर्व जन्म का याद आ गया है। अपने विनय या अविनय के संदर्भ में हम कुछ नहीं जानते हैं। प्रेतों की ऐसी दशा और उनके ऐसे कहने पर ब्राह्मणों के सुनने के समय मैंने चूंकि नारायण भगवान यह सब दशा सुन रहे थे, हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी पुरुष के स्वरूप को सामने देखकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और स्तुति से भगवान को संतुष्ट किया। आश्चर्य से उत्फुल्लित नेत्रों वाले उन प्रेत्युनि ने तपस्या की। हे खगराज, भगवान कहते हैं, भगवान गरुड़ भगवान की कथा सुना, हे खगराज, प्रेमाधिक्य होने से उनकी वाणी रुक गई। उस समय उनके मुख से कुछ भी नहीं निकला। और फिर ब्राह्मण कहने लगा, हे प्रभु, वह मेरी प्रार्थना करने लगे। ब्राह्मण भगवान नारायण की प्रार्थना करने लगे, आप कृपा करके रजोगुण के कारण घोर चित्त वाले और तमोगुण से मूढ़ चित्त वाले प्राणियों को उद्धार करते हैं, आपको नमस्कार है। ब्राह्मणों ने जैसे ही यह कहा, उसी समय मेरी इच्छा से अत्यंत तेजस्वी श्रेष्ठ आकाशचारी गंधर्व एवं अप्सराएं से युक्त 6 विमान वहां आ पहुंचे। शेष यानों से उनको अपने लोग को ले गए और सभी कल्याण हो सका। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण की भक्ति फलित होती है। सभी को भगवान नारायण की भक्ति करना चाहिए, ताकि आगे का जीवन आपका सार्थक हो सके। जय श्री कृष्ण, जय श्री नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारा ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखें, जिससे इस प्रकार का गरुड़ पुराण के अच्छे कथा लोगों के जीवन का सार्थक के लिए भेजा जा सके। आप सभी नमस्कार, मैं विनय पांडे, जबलपुर से।